प्रेज़ द लॉर्ड मेरे हिंदी भाई बहनों। मैं आज नीति कथा लेती हूँ जो एक भेड़ जो खो गया था। वो लूक में चैप्टर 15 और 1 से 7 तक दिया हुआ है। अभी मैं पढ़ती हूँ। अभी तो टैक्स कलेक्टर और वो जो पापी लोग थे वो सब इकट्ठा हो गए यीशु का सुनने के लिए, जो बोलता है वो सुनने के लिए। परंतु फ़ारिसी और कायदा सिखाने वाले गुनगुन करने लगे, बोलने लगे, क्या ये आदमी तो पापियों के साथ मिलता है और उनके साथ खाता है। तब यीशु ने उनको ये नीति कथा बोला, अगर 100 बेड़े में से एक खो जाता है तो क्या वो 99 बेड़ों को छोड़ के खुला देहात में छोड़ के वो जो खोया हुआ भेड़ को के पीछे नहीं जाता है जब तक उसको वो मिलता है। और जब भी उसको वो भेड़ मिलता है तो इतना आनंद से भरता है कि उसको कंधे के ऊपर डालता है और घर आता है और सब दोस्तों को बुलाता है और वो उसका पड़ोसियों को बोलता है, मेरे साथ आनंद मनाओ। ये जो मेरा भेड़ खो गया था मुझे मिल गया। मैं सच बताता हूँ, यीशु बोलता है, ऐसा ही स्वर्ग में एक पापी इंसान जिसने पश्चाताप किया है उसके लिए ज़्यादा आनंद होता है स्वर्ग में इसके अपेक्षा। 99 जो नीतिवन धार्मिकता में चलता है उसके अपेक्षा खुदा को एक इंसान जो पश्चाताप करके आया है वो उस बहुत आनंद होता है। ऐसे ही मैथ्यू 18:14 में बोलता है, क्या खुदा को नहीं चाहिए एक भी खोने के लिए। और सॉरी 2 पीटर में 3:9 में बोलता है, क्या खुदा को नहीं चाहिए एक भी इंसान खो जाए। मतलब काय के लिए नहीं उसको चाहिए कोई भी खो जाए, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया सब लोगों के लिए, पूरा संसार के लिए। क्या उन लोग यीशु को माने और उन लोग स्वर्ग आए। लेकिन शैतान क्या करता है, शैतान को चाहिए जितना मिल सकता है उसको। अभी उसका टाइम आ गया, उसका अंतिम का टाइम आ गया, तो जितना हो सके उनको लेकर जाता है। ये जो नीति कथा है वो साधारण कथा है यीशु का। और ये एक कहानी है जो एक भेड़ खो गया और उसका गठारिया उसका पीछा पीछा करता है देखने के लिए, उसको खोजता है। अभी जुडेया में ना बहुत आसान था ये भेड़े को गलत रास्ते पे चलने का, क्योंकि उन लोग चारा खाते 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 उन लोग देखते नहीं, ऊपर नहीं देखते किधर जाते हैं। और ये जगह जो था जुडेया वो पहाड़ के ऊपर था, ये प्रदेश पहाड़ के ऊपर था और उधर बींत नहीं था, कुछ नहीं था। और अगर ये भेड़े खाते खाते चारा खाते खाते देखते नहीं तो उन लोग गिरते या तो मर जाते थे नीचे गिर के। और ये चारा जो था वो पहाड़ के ऊपर वो बड़ा बड़ा पतला ही था, इधर उधर फैल जाता है। इसलिए ये बेड़े इधर उधर जाने के लिए चांस था भटकने के लिए। और अगर उन लोग भटके चारा खाते खाते उन लोग गली में या तो घाटी में गिर सकते थे। और ऐसा या तो एक पहाड़ का बाहर निकला हुआ बाग है ना, उसके ऊपर गिर सकते थे। और उनको ऊपर आने को चांस नहीं था, उन्हें नहीं मालूम था उन लोग कैसा आते थे, या तो नीचे जाएगा तो उन लोग मर जाते थे। और उन लोग अकेला उधर ही पड़ते, उधर बैठ के और बहुत डरे हुए और उधर ही मर जा सकते थे। कभी कभी चील जो है या गिद्ध जो है, दोनों उनको देखकर उनको आके पकड़ के खाकर उनका मुंह में लेकर वो जाते थे खाने के लिए।
पैलेस्टाइन पैलेस्टीनियन शेपर्ड जो था ना, गडारिया जो था, उन लोग उस्ताद थे देखने के लिए कैसा कौन सा रास्ते पे ये भेड़े गए हैं, क्योंकि उनका पैर का निशाना पे या कुछ भी उनको मालूम था, उन लोग बिल्कुल उस्ताद थे। एंड उन लोग क्या किया, उन लोग बहुत दूर तक उनका पीछा करके करके उन लोग जा सकते थे, क्योंकि उनको मालूम था अपने के लिए भी खतरा है, गडारिया के लिए, और उसका बेड़े के लिए भी खतरा है। हाँ? लेकिन उन लोग इतना कोशिश करते थे कि अपना बेड़े को या बेड़ को वापस वापस ले आओ। यीशु के टाइम पे ये जो बेड़े का अ, सब बेड़े थे ना, उन लोग एक ही मालिक नहीं था, बहुत सारे मालिक थे गांव में, बहुत सारे गांव के लोग थे, और उन लोग सब साथ में अपना बेड़े को लेते थे, और अ, और 2 या 3 कभी-कभी 4 भी गडारिया उनके साथ होते थे। इसलिए ये गडारिया 99 बेड़ों को छोड़ के एक बेड़े के पीछे जा सकता था। अगर कोई नहीं था उधर देखने के लिए, तो क्या हो सकता था, क्या और खो जा सकते थे बेड़े, और या तो कोई जानवर आके उनको खा सकते थे, और उन लोग भाग के जाते थे तो गिर सकते थे और मर सकते थे। इसलिए वो छोड़ सकता था दूसरा गडारिया के साथ और जा सकता था। अगर एक गडारिया ने जो खोया हुआ बेड़ को वापस नहीं लाया, तो उनको मालिक को दिखाना पड़ता था उसका चमड़ा, बेड़ का चमड़ा, या तो उसका हड्डी, सिर्फ दिखाने के लिए क्या वो मर गया है। हुँ? ये अभी बेड़ कई काय के लिए गुम गुम हो गया, क्योंकि वो मूर्ख मूर्ख था। अब बेड़े लोग बहुत मूर्ख हैं, उन लोग सोचते नहीं, और उन लोग किसके पीछे करते हैं, इसलिए उनको ना उन लोग इधर उधर जा सकते हैं, भटक जा सकते हैं, इसलिए उनको एक गडारिया का ज़रूरत है। वो गडारिया उनको सीधा रास्ते पे लेकर जाता है। ये स्क्राइब्स और फैरिसी जो है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था सोचने के लिए, क्या ये टैक्स कलेक्टर जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, और पापी लोग इज़राइल में से, इज़राइल नहीं, लेकिन दुनिया से बिल्कुल खोया हुआ लोग थे, उन लोग बेड़े बेड़े थे खोया हुआ। लेकिन वो अपने ऊपर क्या हम लोग खोया है वो नहीं समझते थे। जब भी 99 बेड़े को छोड़ के जाता है, इसका मतलब नहीं है क्या महत्वपूर्ण नहीं है ये 99 बेड़े, या तो बेड़े या तो इंसान जो 99, वही खुदा के ओर से मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। उन लोग सुरक्षित है, और उन लोग कुछ खतरा में नहीं है। तो ये गडारिया काय के लिए जाता है, सिर्फ उसको एक भी बेड़ खो गया तो उसको बहुत दुख लगता है, और उसका पीछा करता है। ये नीति कथा हम लोग को क्या सिखाता है? तो ये सिखाता है खुदा का प्यार। जब भी यीशु नीति कथा देता था ना, वो डबल मतलब था, उसको 2 मतलब था। एक तो सच्चाई जो बताता बेड़े के बारे में, और ये बेड़े कौन है दूसरा बताता था, वो बेड़े है हम लोग, जो इंसान है, जो यीशु को मानते हैं, जो लोग नहीं मानते। लेकिन इधर यीशु दिखाता है खुदा का प्यार क्या है। पहला तो खुदा का प्यार एक अकेला प्यार होता है, मतलब एक एक जन के साथ प्यार करता है। वो एक एक जन को इतना प्यार करता है, सब मिलके नहीं ऐसा बोलते हैं हम तुम लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन एक एक जन का प्यार करता है, एक एक जन का नाम उसको मालूम है, एक एक जन का बाल कितना गिरता है वो भी उसको मालूम है। तो अकेला मतलब इंडिविजुअल अकेला प्यार है, अकेला प्यार है। और उसको 99 पूरा नहीं था उसको, और वो जो एक खोया हुआ है पहाड़ पे, उसको उसको वो बेचैन होता था जब तक वो बेड़ को घर में लाया।
घर में भी ऐसा ही होता है, कितना भी परिवार बड़ा हो, लेकिन एक भी बच्चा कुछ भी होगा तो माँ बाप को बहुत बुरा लगता है। ऐसा ही खुदा है, उसको वो बिल्कुल ना निराश होता है जब तक वो जो खोया हुआ इंसान, जो खोया हुआ पापी वापस नहीं आता है। और अभी खुदा का प्यार बहुत सहनशील है। अ, ये भेड़ें तो बिल्कुल मूर्ख है, और अगर उन लोग खो गया तो उनका ही कसूर है। हम लोग भी ऐसा ही है, जब भी कोई भी मूर्ख इंसान है, हम लोग को गुस्सा आता है ना, और हम लोग क्या बोलते हैं फिर, उसको मिलना ही चाहिए था, जो मिलने का था वो मिल गया, वो बिल्कुल मूर्ख है, ऐसा ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। कितना भी मूर्ख उसका भेड़ हो या भेड़े हो, अम, वो गडारिया क्या करता है, वो उसका वो खतरा का सामना करता है, और वो एक भेड़ को संभालता है और वापस लाता है सुरक्षित। अम, इंसान अगर मूर्ख है, अम, खुदा मूर्ख लोगों को भी बहुत प्यार करता है। और ये मूर्ख लोग तो अपना अपने ऊपर ही कसूर लेना चाहिए, लेकिन खुदा तो भी उनका बहुत प्यार करता है। अभी खुदा का प्यार खोजने का प्यार है। जब भी ये गडारिया वापस आता है, उसको बेचैन होता है जब तक उसका वो एक खोया हुआ नहीं मिलता है। ये जूस लोग क्या समझते, यहूदी लोग क्या समझते थे ना, उनको मालूम नहीं था खुदा का प्यार क्या है। उन लोग समझते थे, अगर एक पापी है तो अगर वो बिल्कुल घुटने पे आके उन लोग आके रो रो के पश्चाताप दिखा के, और उन लोग खुदा के पास नहीं आता है तो उनको खुदा माफ़ नहीं करेगा, या तो ऐसा आता है घुटने पे रो रो के तो खुदा उनको माफ़ करता है। लेकिन खुदा का प्यार ऐसा नहीं है। खुदा यीशु क्रिस्ट जो है, वो हमारे को ढूंढने के लिए आया था। जो लोग खो गया उनको ढूंढने के लिए आया था, और वो हमको ढूंढा, हम उसको नहीं ढूंढा ना। जॉन 15:15-16 में कहता है कि तुमने हमको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना। खुदा नहीं ठहरता है क्या हमारा बच्चा वापस आएगा, वो उसका पीछा करता है, वो खोजता है। वो क्योंकि उसको मालूम है हमारा बेटा ने उसका पवित्र लहू का कीमत बढ़ा है, तो कि कौन सा भी कीमत पे ये गडारिया उनका खोज करता है। अभी खुदा का चौथा पॉइंट है, खुदा का प्यार तो आनंद का प्यार है। खुदा के पास और स्वर्ग में सिर्फ आनंद ही आनंद है। और हम लोग इंसान क्या करते हैं, अगर कोई भी कुछ गलती किया है या पाप किया है, हम लोग उसको बहुत याद करते हैं और उसको कभी भूलते भी नहीं। लेकिन खुदा क्या करता है, वो पूरा जब भी हम लोग पश्चाताप करते हैं, खुदा को मालूम है वो पश्चाताप सच्ची है या ढोंगी है। वो सब जब भी हम सच्चा दिल से हम लोग पश्चाताप किया है, तो खुदा हमारा सब पाप उड़ा देता है। हाँ, और बहुत खुश होता है कि हमारा बच्चे लोग वापस आ गया। और अंतिम में खुदा का प्यार बिल्कुल सहनशील है, शरणशील है, सॉरी, शरणशील है। और वो प्यार ना क्या करता है, हमको देखता है, खोजता है और हमको बचाता है। मैंने अभी बताया क्या, जॉन 15:16 में बोलता है क्या, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना। इसलिए ऐसा कभी कभी ना प्यार, दुनिया में प्यार जो होता है वो हमारा नाश कर सकता है ना। जैसे कि मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को छोड़ेगा तो दूसरा सुसाइड करता है, ऐसा। अ, और कभी कभी वो प्यार जो होता है वो ये बाजू होता है, वो बाजू तो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। परंतु खुदा का प्यार वो बिल्कुल हम लोग को सुरक्षित रखता है। वो मनुष्य को तारण देता है। काय के लिए? अ, एक दूसरे इंसान के लिए, हम लोग भी ऐसा जाके खुदा के बारे में बोलने के लिए। अ, खुदा का प्यार ऐसा है क्या, जो आवारा है
वो उसका पवित्र ज्ञान देता है। जो कमज़ोर है उसको बिल्कुल तंदुरुस्त बनाता है। जो पापी है उसको बिल्कुल स्वच्छ बनाता है। जो कैदी है, पाप में जो कैदी है, जो पड़ा है पाप में, उसको पवित्र बनाता है। जब भी हम लोग एक खुदा के पास जाते हैं, हाँ, जब तक हम लोग नहीं जाते हैं तो हम लोग वैसे ही रहते हैं। और जो लोग पाप का लालच में हरा हुआ है, तो उनको खुदा विजय देता है। ये आप समझा तो बहुत अच्छा है। अभी मैं थोड़ा धन्यवाद देती हूँ खुदा को ये शब्द के लिए। हे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ ये शब्द के लिए। आप हम सब लोगों को आपका प्यार का सच्चा कीमत और सच्चाई बताओ, पवित्र आत्मा की ओर से। ये मेरा प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन।